जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, जो हम आपको बताने वाले हैं, वो हम आपको बताएंगे कि मध्यकालीन भारत का इतिहास क्या था। मध्यकालीन भारत क्या था उसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में आज हम बताएंगे आपको। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे वैदिक काल लिखा हुआ है। वैदिक काल से पहले भी आप समझिए क्या था। मध्यकालीन भारत के इतिहास में सबसे पहले कौन सा काल आता है? पाषाण काल आता है। ठीक है, तो सबसे पहला काल होता है पाषाण काल। पाषाण 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 काल। और यहां दूसरा काल हो गया मध्यकाल। दूसरा हो गया मध्यकाल। मध्यकाल। और तीसरा हो गया ऐतिहासिक ऐतिहासिक वैदिक काल। वैदिक काल। तो आज हम मध्यकाल बाद में पढ़ेंगे, पाषाण काल उससे भी पहले का काल है, इसे बाद में पढ़ेंगे। आज हमारी जो चर्चा होगी वो वैदिक काल पे होगी। आ रहा है समझ में? मध्यकालीन भारत के इतिहास में ये काल आते हैं। इसमें पाषाण काल में भी कई काल आ गए। मध्यकाल क्या होता है, अब हम चर्चा करेंगे आज वैदिक काल क्या होता है। ठीक है, तो वैदिक काल कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे प्रारंभ होता है, उसके बारे में आज आपको चर्चाएं करेंगे। ठीक है, वैदिक काल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वैदिक काल में क्या होता है पहले तो आप ये समझिए। वैदिक काल कहाँ से प्रारंभ हुआ, कैसा क्या हुआ। यहाँ से वैदिक काल से जो हमारे एग्जाम होते हैं, इनमें जो जो होते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं वैदिक काल से। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वैदिक काल क्या है। तो वैदिक काल समझ, वेद से, वेद का नाम सुनो। वेद से, वेद कहाँ से आए? वैदिक काल में ही वेद आए, मतलब वेद से ही वैदिक काल बना। तो आप समझते होंगे हमारे सनातन धर्म में कितने वेद हैं। सभी लोग जानते हो कितने वेद हैं? हमारे सनातन धर्म में 4 वेद हैं। ठीक है, इन वेदों के ही काल को वैदिक काल बोला जाता है। आ रहा है समझ में? अब 4 वेद कौन कौन से हमारे, इस पे चर्चा करेंगे जरा। हैं, तो 4 वेद आपको पता हो या हमें लिखना पड़ेगा? सबसे पहला वेद कौन सा हो गया हमारा? बताओ आप लोग, कौन सा वेद हो गया सबसे पहला? ठीक है, सबसे पहला बता रहे हो आप ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद हो गया सबसे पहला। ऋग्वेद, पहला वेद हो गया ऋग्वेद। ठीक है, और दूसरा वेद कौन सा हो गया? दूसरा वेद हो गया यजुर्वेद। यजुर्वेद। और तीसरा वेद हो गया हमारा सामवेद। ठीक है, तीसरा वेद हो गया सामवेद। और चौथा और आखिरी वेद हो गया हमारा, कौन सा वेद हो गया? अर्थवेद। तो ये हमारे 4 वेद होते हैं। तो आज 4 वेदों में से हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद क्या होता है। समझ में? वैदिक काल में भी 4 वेद होते हैं, अब इसमें ये ऋग्वेद क्या होता है। ऋग्वेद, इसके बारे में चर्चाएं करेंगे कि इसमें कैसा क्या होता है, कैसा क्या नहीं होता है। तो आज उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इतना तभी लिख लिया तो इसे रफ कर दे रहे हैं। ऋग्वेद में हम चलेंगे 1500 से 1000 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व पीछे की तरफ चलता है, गिनती पीछे की तरफ चलती है ईसा पूर्व में। तो 1500 से 1000 BC ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व में चलेंगे। तो जो हमारे कौन थे? वेद व्यास। ऋग्वेद की व्याख्यान किसने किया? तो वो किया हमारे वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ऋग्वेद के वेदों का व्याख्यान किया था। और महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना भी वेद व्यास जी ने की थी। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। और हमारे जो चारों वेद हैं उनको मिला के एक पुस्तक बनाई, वो भी हमारे वेद व्यास जी ने ही की थी।
ठीक है, चारों वेदों को मिक्स करके एक पुस्तक में लाए, वो हमारे वेद व्यास जी लाए। ठीक है, तो उनका पूरा नाम था महर्षि कृष्ण दयानंद। ठीक है, अब दयानंद नाम है इनका। अब ऋग वेद के बारे में बताएंगे क्या होता है। ऋग वेद आपको इतना तो समझ में आ गया, 1500 से 1000 ईसा पूर्व का है। अब इसके बारे में ऋग वेद में क्या कहते हैं, क्या 10 मंडल होते हैं। मंडल समझिए आप क्या होता है। ऋग वेद जो है उस पूरे उसमें 10 मंडल होते हैं। अब मंडल में क्या होता है, एक मंडल में 1028 श्लोक होते हैं। समझ में आ रहा है, एक मंडल में क्या होता है, 1028 श्लोक होते हैं। ठीक है, अब 10 मंडल हैं। ठीक है, 10 मंडल में एक मंडल, एक यहां लिख दे रहे हैं। ठीक है, 10 हमारे 10 मंडल हैं। हमारे ऋग वेद में 10 मंडल होते हैं, मंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये एक मंडल अभी हम बस समझा रहे हैं, मंडल क्या होता है उसके बारे में अभी हम समझाएंगे। ठीक है, अब इस मंडल में क्या होता है, जैसे एक मंडल हो गया, एक मंडल में पहला मंडल 1 से लेकर 10 तक मंडल हो गए। पहले मंडल में 10,028 श्लोक ये एक मंडल में होते हैं। ठीक है, अब टोटल 10 मंडल में कितने श्लोक होते हैं, 1028 से लगा लो तो ये होते हैं 10,580 श्लोक। ये हमारे 10 मंडल में हो गए। ठीक है, अब 10 मंडल में, अब एक श्लोक में यहाँ ये एक श्लोक में पता है 10 मंडल में 10 मंडल है, तो एक मंडल में 1028 श्लोक होते हैं। अब 28 इस एक श्लोक में, अब यहाँ ये तो 1028 श्लोक है। ठीक है, अब इनमें से एक श्लोक में 3 से लेके 300 तक मंत्र होते हैं। आ रहा है समझ में, 3 मंत्र से लेके 300 मंत्र होते हैं। समझ में आया मंडल क्या होता है हमारे ऋग वेद में। अब फिर से समझो एक बार। ठीक है, हमारे ऋग वेद में 10 मंडल होते हैं। 10 मंडल में से एक मंडल में 1028 श्लोक हैं। अब उन 1028 श्लोकन में से एक श्लोक में 3 से 300 मंत्र होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे टोटल 10 मंडल में हो गए 10,580 श्लोक। अब इन श्लोकन में भी एक श्लोक में 3 से 300 मंत्र तक होते हैं। इतना सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, नोट करते रहना अगर समझ में ना आता हो। अब श्लोक के आगे बढ़ते हैं। श्लोक लिखते हैं कि 10 श्लोक क्या होते हैं। ठीक है, ऋग आगे जरा, ऋग वेद ऋग वेद में पहला मंडल ये लिख लिया। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया, नवा हो गया, 10वां हो गया। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप समझिए। ठीक है, ज्यादा अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, उतना ही समझिए। जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो क्वेश्चन आते हैं, जो कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं, वो मुख्य मंडल कौन से हैं, तो वो 2 मंडल हैं, 2 से लेके 7 मंडल। इन 2 से लेके 7 मंडलन को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप एग्जाम अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो 2 से लेके 7 तक है प्राचीन मंडल है हमारे, और ये एक मंडल 1 है, 8 है, ये सब 10 है, ये बाद में ऋषियों ने जोड़ते गए, वो बनते गए। लेकिन 2 से लेके 7 तक हमारे प्राचीन मंडल है। ठीक है, पुराने। तो 2 को छोड़ देंगे, तीसरे मंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा मंडल में क्या था, आपने वो सुना होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गायत्री मंत्र। ठीक है, तो जो हमारे ऋग वेद के तीसरे मंडल में ये एक श्लोक है। ठीक है, ये एक श्लोक है, इसमें गायत्री मंत्र आता है। इतना आप समझ लो कि तीसरे मंडल में, ऋग वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र आता है। ठीक है, और ये मंत्र किसकी स्तुति के लिए बोला गया था,
इस मंत्र से किस देव देवता की स्तुति होती है? तो इस मंत्र से हमारे सवित्र देव की स्तुति होती है। सवित्र देव कौन से देव हैं? अब आप कंफ्यूजन में होंगे, ये सवित्र देव तो हमने सुने नहीं है भाई, ये कौन से देव होंगे? तो सवित्र देव हमारे हो गए सूर्य देव। जो सूर्य देव हैं वो ही सवित्र देव हैं। अब सवित्र किसे कहते हैं? सवित्र उसे कहते हैं सूरज उगने से पहले जो रोशनी होती है उसे सवित्र बोलते हैं। तो उसके आवाहन में सब यानी कि सूर्य देव की स्तुति के लिए ही ये मंत्र बोला जाता है। इसका नाम है गायत्री मंत्र है। इस मंत्र को किसने लिखा था? तो तीसरे वाले मंडल में आप समझ लो गायत्री मंत्र हो गया, ठीक है। इसमें क्या है? गायत्री मंत्र। और ये कौन से देव के लिए बोला जाता है? सवित्र देव के लिए। सवित्र देव। और सूर्य भगवान भी से भी याद कर सकते हो। सूर्य मतलब सवित्र एक ही देवता है, इन्हीं के लिए बोला जाता है। और इसे लिखा था हमारे, किसने वो लिखा था इसे? विश्वामित्र ने, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे श्लोक पे। चौथा श्लोक है हमारा कृषि के बारे में, यानी कि वो मंडल, सॉरी श्लोक कह रहे हैं मंडल। चौथा मंडल में आपको कृषि की जानकारी मिलेगी। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो उसमें हमारे जो अभी तो साइंस तो अभी आई है, लेकिन जो हमारे ये कृषि के बारे में वैज्ञानिक आधुनिक जितनी भी चीजें हैं ये हमारे सब सारी वेदों में लिखी हुई हैं। तो उन्हीं वेदन में से चौथे मंडल में हमारा आप समझ लो कृषि के बारे में है, ठीक है। ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है। ऋग्वेद के चौथे श्लोक में कृषि के बारे में बताया गया है। तो कृषि का के बारे में बताया गया है कृषि श्लोक। इसमें 24 मंत्र होते हैं। इसमें क्या होता है? एक श्लोक होता है, ज्यादा कुछ नहीं है कृषि के बारे में। एक श्लोक होता है और उस श्लोक में 24 मंत्र होते हैं, ठीक है। कृषि के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है हमारे वेदों में, सिर्फ इतना ही है। एक श्लोक है, उसमें 24 मंत्र हैं। उन मंत्रों की उच्चारण करके हम अपनी कृषि फसल कई चीजें उसके बारे में लिखी हुई हैं, कैसे कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? और ये मंत्र श्लोक कौन से देव के लिए बोले जाते हैं? पृथुदेव। हमारे पृथुदेव हैं, उनके लिए बोला जाता है पृथुवैद्य, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे आप बढ़ेंगे पांचवें मंडल में। पांचवें मंडल में आगे बढ़े तो पांचवें मंडल को छोड़ देंगे, ठीक है। पांचवें मंडल से कुछ नहीं आएगा। छठे मंडल में पढ़ते हैं। छठे मंडल में है भारद्वाज। एक ऋषि हुए भारद्वाज। अब ये जो छठा मंडल है, छठा और सातवां मंडल है, ये गोत्र, ये है, इसे एक क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं आप ऋषि मंडल। ये इसका नाम हो सकता 2 से लेके 7 तक आप कह सकते हो ऋषि मंडल, ठीक है। ये ऋषि मंडल के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। या इन्हें एक चीज और भी कह सकते हो, आप सभी लोगों के गोत्र होंगे, ठीक है, तो इसे आप गोत्र मंडल भी कह सकते हो। एक तो इसका नाम है ऋषि मंडल, 2 से लेके 7 मंडल। इन मंडलों से ज्यादा महत्वपूर्ण मंडल है ये। तो एक तो हो गया ऋषि मंडल इनका नाम, और दूसरा नाम इनका हो गया गोत्र मंडल भी कह सकते हो इन्हें। इनमें गोत्रों की जानकारी यहां से मिलती है। गोत्र तो समझते हो ना सभी लोग, गोत्र क्या होता है? ठीक है, इतने सभी समझदार हैं यहाँ पे, गोत्र समझते हैं। गोत्र मंडल भी बोल सकते हैं, ऋषि मंडल या गोत्र मंडल। तो एक ऋषि हुए भारद्वाज। भारद्वाज ऋषि हुए, उनके नाम से इतना ही समझ लो कि भारद्वाज ऋषि हुए, उनके नाम से गोत्र काफी लोगों के ये भारत देश में गोत्र है, भारद्वाज लोग लगाते हैं। इन ऋषि के ही नाम का उपयोग लगाते हैं गोत्र, ठीक है। ये भारद्वाज गोत्र यही छठे मंडल में आता है। और 7वें मंडल में आता है, क्या आता है 7वें मंडल में? वशिष्ठ। वशिष्ठ गोत्र भी बहुत लोगों का होता है, ठीक है। तो 7वें मंडल में हुए हमारे ऋषि वशिष्ठ जी, ठीक है। तो वशिष्ठ जी के बारे में बताते हैं। वशिष्ठ जी हुए, इन्होंने क्या करवाया था? दशराज युद्ध करवाया था इन्होंने। यहाँ पे दशराज युद्ध हुआ था, दशराज युद्ध।
युद्ध हुआ था। युद्ध कहाँ किन किन में हुआ था? एक भरत वंशियों से हुआ था और दूसरा हुआ था जो नदी आती है पंजाब से निकल के पाकिस्तान की तरफ जाती है, उस नदी का नाम है रावी नदी। पंजाब से निकलती है, पाकिस्तान होते हुए जाती है, उस नदी का नाम है रावी नदी। उसे पहले कहते थे सुदम नदी के नाम से जाना जाता था। सुदम, तो ये इनका भरत और इनमें 10वां युद्ध हुआ था, रावी नदी जिसे पंजाब से लेके गुजरती है। ठीक है, तो ये तो आप समझ लो, इतना तो आप समझ लो, वशिष्ठ जी ऋषि 7वें मंडल में हैं, गोत्र होता है ये लोगों का, और दशहराज युद्ध इन्होंने करवाया था। भरत और वो रावी नदी जहाँ से निकलती वहाँ ये युद्ध हुआ था। और 6ठे मंडल में हमारे भारद्वाज ऋषि हुए, इनका गोत्र चल रहा है। और 4थे मंडल में हमें मिलती कृषि की जानकारी, और 3रे मंडल में गायत्री मंत्र है हमारा, जो सवित्र देव के लिए बोला जाता है, विश्वामित्र जी ने लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 8वां छोड़ देते हैं, 9वें पर आते हैं। ठीक है, अब जो नमा है इसे हम सोमरस के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, 9वें में हमें जानकारी मिलती है सोमरस। सोमरस के देवता कौन है? हमारे इंद्रदेव। हमारे इंद्रदेव जी को सोमरस की बहुत जरूरत पड़ती थी। सोमरस के बहुत पीने के आदी थे वो। तो सोमरस जो होता है वो हमारे इंद्रदेव के लिए चाहिए। तो उस सोमरस के बारे में, वो कहाँ पाया जाता है, उस पर्वत का नाम है मुजवद पर्वत। सोमरस के बारे में पता लगता है। सोमरस हमारे 9वें मंडल, महत्वपूर्ण मंडल है सोमरस, और ये मिलता है कहाँ? मुजवन पर्वत पर। ठीक है, से लाया जाता है, और ये पसंद किसे है? इंद्रदेव जी को। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ रहा है, अब हम पढ़ते हैं 10वें मंडल पे अपने। ठीक है, 10वें मंडल थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण मंडल है, 10वां मंडल। ठीक है, 10वें मंडल के बारे में पढ़ते हैं। 10वें मंडल में आता है हमारा, मंडल है ये 10। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा मंडल है, इसमें 3 चीजें आती हैं। पहला आता है पुरुष के बारे में जानकारी, यानी कि पुरुष के बारे में जानकारी, और दूसरा आता है इसमें नदी के बारे में जानकारी, और तीसरा आता है विवाह के बारे में जानकारी। विवाह के जो मंत्र वगैरह होते हैं वो यहाँ से ही लिखे जाते हैं। ठीक है, इन्हें सूक्त कह सकते हैं या श्लोक कहते हैं। पुरुष श्लोक, सूक्त कह सकते हैं। सूक्त तो श्लोक एक ही होते हैं, पुरुष सूक्त और नदी सूक्त या श्लोक। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? सबसे पहले हो गया पुरुष। पुरुष क्या है? ये पुरुष श्लोक या सूक्त एक ही बात है। श्लोक लिख सकते हो, सूक्त ये एक ही चीज है। सूक्त लिख दिया, श्लोक बात एक ही है दोनों का। ठीक है, तो पुरुष क्या है? पुरुष में हमारे, आपने देखा होगा, अभी हम कहते हैं ये नीची जाति का, ये ऊंची जाति का है, ऐसा होता है, लेकिन हमारे वेदों में साफ वर्णन लिखा हुआ है कि हमारे वेदों में जाति का कोई व्यवस्था नहीं थी। जाति की कैसी भी कोई व्यवस्था नहीं थी कि ये ठाकुर है, ये पंडित है, कि ये भंगी है, ये वो है। हमारे वेदों में लिखी थी, पुरुष के माध्यम से वर्ण व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में क्या था? वर्ण व्यवस्था में था 4 वर्ण है हमारे यहाँ। सबसे पहला वर्ण है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र जो होते हैं। अब ब्राह्मण एक हमारे, अब कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी के मुख से जो निकले वो ब्राह्मण हो गए, और भुजाओं से जो निकले वो क्षत्रिय हो गए, पेट से जो निकले वो वैश्य हो गए, और जो चरणों से निकले वो शूद्र हो गए। तो
ऐसे हमारे 4 वर्ण हैं। अब 4 वर्ण क्या है, अब ब्राह्मण जो मुख से पैदा हुए ब्राह्मण, तो उनकी संतान क्या ब्राह्मण ही रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो सनातन धर्म है, वेदों में लिखा हुआ है कि अगर ब्राह्मण के घर जन्म लिया है और आप जैसा कर्म करोगे उसके हिसाब से आपका वर्ण तय होगा। अगर आपका जन्म ब्राह्मण में हुआ है और आप शूद्रों वाला, अगर आप सेवा कार्य कर रहे हैं, सेवा के काम कर रहे हैं, तो आप शूद्र कहलाएंगे। और आप ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हैं और आप व्यापार कर रहे हैं तो आप वैश्य कहलाए जाएंगे, ना कि ब्राह्मण। ऐसा ही क्षत्रिय के घर में पैदा हुए हैं और आप काम शूद्र वाला कर रहे हैं, मतलब सेवा भाव सेवा कर रहे हैं लोगों की, तो आप शूद्र कहलाएंगे। और आप ज्ञान बांट रहे हैं सबको, तो भले आप क्षत्रिय घर में पैदा हुए हैं तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे। तो हमारे इसमें 10वां मंडल है, इसमें जानकारी मिलती है, इसमें श्लोकों की पुरुष के बारे में यानी वर्ण व्यवस्था के बारे में हमें पता लगता है। ठीक है, अब दूसरा आ गया 10वें में नदी के श्लोक के बारे में मिलते हैं। तो हमारे वेदों में 3 नदियों का ज्यादा जिक्र हुआ है। सबसे पहली नदी बताओ कौन सी है, जिसका सबसे ज्यादा बार जिक्र हुआ है हमारे वेदों में, ऋग वेद में, ये 10वें मंडल में सबसे ज्यादा बार जिक्र हुआ है। वो पहली नदी कौन सी है? सभी के मन में ख्याल आ रहा होगा गंगा, लेकिन गंगा तो बहुत बाद की नदी है, उस टाइम तो गंगा का कोई वो नहीं था। सबसे पहली नदी है हमारी सरस्वती नदी। इस नदी को 13 बार वर्णन हुआ है, 33 बार, सॉरी, सरस्वती नदी हमारी 33 बार व्याख्यान है इसका, 33 बार नाम आया है उसमें। ठीक है, कि कायम आया वेदों में 33 बार नाम। और दूसरी नदी है हमारी जिसका नाम है यमुना। यमुना का नाम केवल 3 बार आया है। दूसरी नदी है यमुना जी, यमुना जी का नाम आया है 3 बार हमारे वेदों में। और तीसरे नंबर पर है गंगा। गंगा का नाम सिर्फ 1 बार आया है हमारे वेदों में, गंगा का नाम जिक्र सिर्फ 1 बार आया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि इसमें नदी के बारे में 10 मंडल हैं, 10 मंडल में नदी के बारे, 10वें मंडल में पुरुष के बारे में, नदी के बारे में। और जो पंडित जी हमारे विवाह के मंत्र वगैरह पढ़ते हैं वो सारे विवाह शुल्क में आ गए। ठीक है, तो 10वें मंडल में ये इतनी सारी चीजें हैं। समझ में आया मंडल क्या होता है और कैसे हमारे वेदों में, तो हमारे वेदों में 10 मंडल हैं, उनमें से कुछ मंडल के बारे में हमने आपको आज समझाया था। ठीक है, तो आज वीडियो हम अपना यहीं पे खत्म करते हैं और आगे आपको आज ऋग्वेद के बारे में बताया है, आगे हम आपके लिए बताएंगे अगले वेद के बारे में जिसका नाम है यजुर्वेद में क्या क्या होता है। ऋग्वेद का आपको इतना ही जो टॉपिक था यहीं से सारा आता है, इतना ही। अगर आपने ऋग्वेद इतना पढ़ लिया तो आप ऋग्वेद से जो भी क्वेश्चन आएंगे उसे आप अच्छे से कर सकते हैं। अब अगला यजुर्वेद है, उसके लिए हम आपको कल वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।